ये डेसिमल का मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन करना है। 0.63 का मल्टीप्लाई 0.081 से करना है। तो हम क्या काम कर रहे हैं, अभी हम मल्टीप्लाई छोड़ दे रहे हैं, हम सिर्फ 81 नोट कर रहे हैं, 63 नोट कर रहे हैं। ठीक, किसी भी नंबर के पहले जीरो लिखा रहे उससे कोई मतलब नहीं है, जीरो को हटा दीजिए थोड़ी देर के लिए। ठीक, ध्यान से देखिएगा। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24। 6 का करेंगे बेटा, 6 1 जा 6 और 6 8 जा 48। अब इनको ऐड कर देंगे, 3 आ गया, 6 4 10 0 1 कैरी, 8 2 10 प्लस 1 11 का 1 कैरी, ये आ गया 5 5103 आ गया। अब है बारी डेसिमल लगाने की। यहां देखो ध्यान से बेटा, डेसिमल के राइट साइड 1 2 टोटल 2 डिजिट है, इधर भी डेसिमल के राइट साइड 1 2 3 डिजिट है, 2 इधर 3 इधर, टोटल कितने हो गए 5 डिजिट। अब इधर काउंट करिए 1 2 3 4, 4 ही डिजिट है, एक जीरो लगा दो, 5 हो गया, यहां डेसिमल लगा दो, 5 हो गया, यहां डेसिमल लगा दो। और जैसा कि मैंने क्लास इसके पहले आप लोगों को कई बार बताया है कि डेसिमल बच्चे की तरह होता है, इसको अकेला नहीं छोड़ते, तो इधर भी एक जीरो लगा दो ताकि दोनों तरफ से वो पैक हो जाए, नहीं यार और छटकेगा, छोटे बच्चे की तरह होता है, भागता बहुत तेज है। तो क्या आंसर आ गया बेटा, हाँ तुरंत हेरा जाएगा, ये माघ मेला में तुरंत हेरा जाएगा। तो 0.05103 ये हमारा हो गया आंसर। ठीक, अब आते हैं इसके डिवाइड पे बेटा, ये है 2.25 से 0.45 डिवाइड करना है। इस क्वेश्चन में जानते हो एक खराब बात यह है कि डिनोमिनेटर में भी डेसिमल है, जो कि परेशान करता है। और अच्छी बात यह है कि दोनों ऊपर यानी कि न्यूमरेटर और नीचे यानी कि डिनोमिनेटर, दोनों में क्या है, डेसिमल के बाद डिजिट बराबर है, दोनों में 2 2 डिजिट है। तो डेसिमल आंख मूंद के हटा दो, इधर भी डका दो 2 डिजिट बाहर, इधर भी डका दो 2 डिजिट बाहर, उठा के फेंक दो। और जैसे अगर ऊपर 3 डिजिट होता, नीचे 2 डिजिट होता, तो डेसिमल दोनों ऊपर और नीचे दोनों से सिर्फ 2 ही डिजिट डाकता, ऊपर वाले का तीसरा डिजिट नहीं डाकेगा। ठीक, आगे देखिए, डेसिमल जैसे ही डकाओगे बेटा आएगा 225 अपॉन 045। जीरो को आप हटा सकते हो, किसी भी नंबर के पहले जीरो लिखा हो उसका कोई रोल नहीं, हटा दीजिए। अब आप 45 से 225 को डिवाइड करेंगे, 5 टाइम्स जाएगा बेटा, आएगा 225 और ये कट जाएगा, तो 45 अपॉन 225 आपको क्या मिल गया 5, ये आपका आंसर है। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 मान लो इसको, कह रहा है विच इज ग्रेटर, 0.13 ग्रेटर है या 0.013 ग्रेटर है, कौन सा ग्रेटर है बेटा, वेरी गुड। कंपेयर कैसे करेंगे हिमांशु, पहले तो डेसिमल के पहले नंबर देखेंगे, डेसिमल के लेफ्ट तरफ, तो डेसिमल के लेफ्ट तरफ देख रहे बेटा, यहां भी जीरो है यहां भी जीरो है, तो लेफ्ट तरफ वाला नंबर दोनों में सेम है। तो अब आते हैं डेसिमल के राइट तरफ, डेसिमल के राइट तरफ यहाँ पे 1 है और यहाँ पे कितना है 0, तो डेसिमल के राइट तरफ हम देख रहे हैं यहाँ पे 1 है यहाँ पे है 0, इन दोनों में कौन बड़ा है, 1 में और 0 में कौन बड़ा है 1, तो इसका मतलब हो गया ये नंबर बड़ा है। क्या करेंगे, पहले डेसिमल के लेफ्ट का नंबर देखेंगे, अगर लेफ्ट का नंबर बराबर बेटा तो डेसिमल के राइट तरफ देखना शुरू करेंगे, पहला डिजिट देखेंगे, पहले डिजिट में जो बड़ा है वही नंबर बड़ा होगा, अगर पहले में भी सेम होता, यहां भी होता 0 यहां भी होता 0, तो अगला डिजिट देखते, ठीक है। और अगर पहला डिजिट में ही कंपेयर हो गया तो आगे नहीं बढ़ेंगे, ये हमारा, इसको नोट करिए, फोर्थ वाला करा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा इसको सॉल्व करना है, सॉल्व का मतलब सिंप्लीफाई करना है, चाहे सॉल्व लिखे चाहे सिंप्लीफाई लिखे। देखिए इसमें 3 नंबर है, 1 2 3, और 3 नंबर में से पहले नंबर के बीच प्लस लगा है, सेकंड नंबर के बीच मल्टीप्लाई लगा है बेटा, तो हम लोग सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 0.4 ऐसे चलता रहेगा, 2 से मल्टीप्लाई इसका करेंगे बेटा, 2 1 जा
2, 2 5 जा 10, 0 1 कैरी, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, डेसिमल 2 6 जा 12। अब हमें 12.502 में 0.4 ऐड करना है बेटा। डेसिमल के नंबर के ऐड और सब्ट्रैक्शन में नंबर लिखते समय डेसिमल सामने पढ़ना चाहिए बेटा, ठीक। अब देखो 2 के नीचे कोई नंबर नहीं है, 2 लिख लो, 0 लिख लो, लगाओ ना लगाओ कोई फर्क नहीं है, 0 लगाओगे तब भी तो वही आएगा, ठीक है। 5 प्लस 4 कितना होगा 9। नोट मत करो बेटा, कराते समय नोट मत करो, बाद में कुछ समय मिलेगा नोट करने का। 2 प्लस 0 कितना होगा 2, और ये 1 के नीचे कोई नंबर नहीं, 1 नोट कर लो। 12.902 इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो इधर ये डिवाइड लगाए बेटा, ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई। वेरी गुड। क्या करेंगे पहले, डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई? वेरी गुड, डिवाइड। बोर्ड मास भूल जाते हो, बोर्ड मास में पहले डी आता है तब एम आता है, तो यानी पहले डिवाइड फिर मल्टीप्लाई। क्या डिवाइड करना है मानसू? 0.156 को डिवाइड करना है 0.003 से। देखो ऊपर नीचे डेसिमल का फर्क है, यहाँ डेसिमल के बाद 3 डिजिट, यहाँ 2 डिजिट, तो कितना खसकेगा? 2 ही डिजिट खसकेगा। 2 डिजिट है, यहाँ उठाओ 2 डिजिट, ये बाहर चला गया, यहाँ 2 डिजिट उठाओगे यहाँ आके पटक जाएगा। 1.56 अपॉन में 3 के बाद डेसिमल, बाद वाला डेसिमल का कोई मतलब नहीं, मतलब इसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट था बेटा, डका दिया। इसमें डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, लेकिन डकेगा कितना? 2 ही। जो कम होता है वही काम होगा। अब सॉरी यहाँ आएगा 15.6, ठीक है, क्योंकि यहां था 2 डिजिट ढक गया। समझो ध्यान से, यहां डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, यहां डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है? डेसिमल के बाद 2 है, तो 2 डिजिट इधर डकाएंगे, इधर भी 2 ही डका पाएंगे, दोनों में बराबर डकता है। तो ये डक के 5 और 6 के बीच आके फंस गया, लटक गया। अभी समझ रहे हो? और ये क्या हुआ, पूरा डक गया, 2 डिजिट ये डका पूरा डक गया। ये 2 डिजिट डका कहां आ गया? 5 और 6 के बीच में। आप देखो 3 से इसको डिवाइड करेंगे बेटा, क्या आएगा? 3 5 जा 15, डेसिमल लगा दो, 3 2 जा 6, 5.2 आ गया, सही है। अब इसमें क्या मल्टीप्लाई करना है? 0.6। 5.2 में मल्टीप्लाई करना है 0.6। अब इसमें भी मैंने आप लोगों को सिखाया है, दोनों का डेसिमल भूल जाओ, मल्टीप्लाई कर दो। ये आ गया 312, डेसिमल के बाद एक डिजिट, डेसिमल के बाद एक डिजिट, यहां लगा दो डिजिट, तो 3.12 इसका आंसर। सिंपल, ठीक, नोट करिए। इस क्वेश्चन में हम देखेंगे माइनस है, डिवाइड है, प्लस है, मल्टीप्लाई है। सबसे पहले डिवाइड का सॉल्यूशन होता है बेटा, तो 18 से हमको 4.2 डिवाइड करना है, ध्यान से देख, सॉरी 4.2 को हमको 7 से डिवाइड करना है बेटा। अब 4.2 में ना पॉइंट भूल जाओ थोड़ी देर, मान लो पॉइंट नहीं लिखा है, तो ये कितना हो गया? 42, यानी कि 42। 7 की टेबल में 42 कितने टाइम्स आता है बेटा? 7 6 जा 42, तो 7 से 42 डिवाइड करेंगे बेटा 6 आ जाएगा। क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में डेसिमल लगा था, तो डेसिमल के बाद कितना डिजिट है? एक डिजिट, तो इधर से एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा दो 0.6। और जैसा कि मैंने पहले कई बार कहा है कि डेसिमल को अकेला नहीं छोड़ते हैं, तो इधर एक जीरो लगा दो, सबसे अच्छा होता है जीरो, कहीं भी आ जाता है बिना रोक टोक के, ठीक है। क्या आ गया? 7 से 4.2 डिवाइड करे बेटा, आ गया 0.6। ऐसे डिवाइड करना है बेटा, डायरेक्ट हो भी जाएगा, बहुत हार्ड नहीं है, समझ लो स्टेप, मेथड समझे। डेसिमल हटा दो, 42 बन गया, 7 से डिवाइड को बेटा 6 आएगा, फिर 6 में एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा दो, 0.6 बन गया, समझ लो अंशु। आगे देखो बेटा, प्लस लिखिए। अब 1.3 और इनटू में 0.4। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे मानसू? मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 1.3 से 4 का, फिर मैं वही कह रहा हूं, डेसिमल फिर भूल जाओ, दोनों का भूल जाओ। चलो 13 की टेबल 4 टाइम्स पढ़ो, 52, वेरी गुड, 52 लिख दिया। अब डेसिमल को वापस याद कर लो, अब इधर डेसिमल के बाद एक डिजिट, इधर डेसिमल के बाद एक डिजिट, तो यहां लग जाएगा डेसिमल, यहां लग जाएगा 0 पॉइंट। अब क्या करो,
पहले प्लस वाले नंबर ऐड कर लो बेटा। 18 प्लस में है, 0.52 प्लस में, इन्हें ऐड करेंगे बेटा, बनेगा 18.52। ठीक है बेटा। फिर ये माइनस का नंबर है 0.6। 18.52 में से 0.6 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 17.92। ठीक, 17.92 ये आपका आंसर है। अब इसका ये वाले क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन देख लेते हैं बेटा। 19.05 ये ब्रैकेट के बाहर है, माइनस ब्रैकेट के अंदर तीन नंबर है बेटा, 2.06, 0.5, 0.2, जिसमें यहाँ प्लस है यहाँ मल्टीप्लाई है, तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे। और जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया है, ट्रिक वही अपनाएंगे, डेसिमल भूल जाइए, यहां भी भूल जाइए, यहां भी भूल जाइए। 5 2 जा 10, और अब डेसिमल याद कर लीजिए, 10 हो गया, डेसिमल के बाद एक डिजिट, डेसिमल के बाद एक डिजिट, तो 2 डिजिट छोड़ के यहाँ डेसिमल लगा लो, यहाँ 0 पॉइंट लगा दो, 0.10। आगे देखिए 19.05 सॉरी माइनस ब्रैकेट में 2.06 में 0.10 ऐड करना है बेटा, आएगा 2.17। अब ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, जैसे ही ब्रैकेट के अंदर के सारे जोड़ घटाने गुणा भाग यानी कि सारे कैलकुलेशन होते हैं, ब्रैकेट ओपन है। 19.05 में से 2.17 माइनस करना है। ठीक, तो आंसर क्या आएगा, 8 8 16.88। ये आंसर नोट करिए।